हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल चंदन सर कानपुर में। बच्चों, आपको जानकर खुशी होगी कि पिछले काफ़ी दिनों से मैं जिस प्रैक्टिस सीरीज को कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था, उसे मैं आज से दोबारा से शुरू कर रहा हूँ। बच्चे, आप जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने जीएस और साइंस की मिसलेनियस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सीरीज में अभी तक आपको 17 पार्ट करा दिए हैं और आज मैं आपको बच्चे करा रहा हूँ 18वें पार्ट की प्रैक्टिस। ठीक है बच्चे? तो बच्चे, मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रैक्टिस सीरीज है ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए। अभी आने वाले जितने भी एग्जाम है, जैसे लेखपाल, पुलिस, रेलवे का ग्रुप डी और आरआरबी एनटीपीसी 2, है ना, जितने भी एग्जाम है ये आपके लिए इसमें जितनी भी जीएस आएगी और उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको इस सीरीज में कराऊंगा। ठीक है बच्चे? और आप जैसे कि जानते हैं कि एसएससी का भी पेपर अभी आगे जाने आने वाले टाइम में होगा, तो इस सीरीज को बहुत ध्यान से देखें और क्वेश्चन को हम करेंगे। ठीक है बच्चे? तो जल्दी से हम शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। बच्चों, पहला जो क्वेश्चन है वो है सीएडी का असंक्षिप्त नाम क्या है। ठीक है? तो इसमें पूछा गया है, अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो सी ए और डी पूछा गया, सीएडी का मतलब क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है। ठीक है? जो बच्चे ऑप्शंस हैं, कॉमन एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कॉम्प्लेक्स एडेड डिजाइन और कम्युनिकेशन एडेड डिजाइन। ठीक है? तो बच्चों, मैं आपको बता दूं कि सीएडी जो है इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या होगी, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ये क्या चीज है? तो बच्चों, ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है ना? सिस्टम सॉफ्टवेयर है और इसकी मदद से क्या होता है, जो नक्शे होते हैं ना, मैप, है ना, वो सब बनाए जाते हैं। ठीक है बच्चे? तो आप ध्यान रखें, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2। लिखा है, इनमें से किस देश की मुद्रा रुपया है। ठीक है? यानी कि जो जो देश दिए गए हैं, सेशल्स है, मालदीव है, मॉरिशस है, ठीक है, और चौथा ऑप्शन है ये सभी। इन देशों में पूछा गया इनमें से ऐसा कौन सा देश है जहाँ की करेंसी यानी कि जो मुद्रा है वो क्या है, रुपया है, जैसे कि भारत का। ठीक है? तो बच्चों, मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन के जो 4 ऑप्शंस दिए हैं इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो होगा चौथा, ऑप्शन डी, ये सभी। यानी कि इन सभी देशों में जो करेंसी वो क्या है, रुपया है। सेशल्स में, मालदीव में, मॉरिशस में। ठीक है बच्चे? अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, सेशल्स जो है इसकी राजधानी क्या है, तो ये है विक्टोरिया। ठीक है? सेशल्स की राजधानी क्या है, विक्टोरिया। मालदीव की राजधानी क्या है, माले। और मॉरिशस की जो राजधानी है वो बच्चे क्या है, ये है पोर्ट लुइस। ठीक है ना, पोर्ट लुइस। अच्छा, इसमें आपको बता दूं कि जो मालदीव है बच्चे, ये तो आपका एशिया में आता है। ठीक है? जबकि सेशल्स, ठीक है, और मॉरिशस जो है, ये दोनों ही ये कहाँ पे आते हैं, तो ये अफ्रीका में आते हैं, अफ्रीका। ठीक है? अफ्रीका महाद्वीप में आते हैं। जबकि मालदीव जो है वो किस महाद्वीप में आता है, वो है एशिया में। ठीक है बच्चे? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो हमारा क्वेश्चन है उसमें लिखा है कि 23 जनवरी को निम्नलिखित में से किसका जन्म दिवस मनाया जाता है। ठीक है बच्चे? तो 4 ऑप्शन हैं, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद और चंद्रशेखर आजाद। तो ये सभी महापुरुष रहे हैं। आप जानते हैं कि देश देश के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया है। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि 23 जनवरी को किसका बर्थडे यानी कि जन्मदिन मनाया जाता है। तो बच्चों, इसका करेक्ट जो आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस का। ठीक है? अब जितने भी नाम दिए इनके बारे में कुछ मैं आपको फैक्ट बता देता हूँ। देखिए, भगत सिंह जो थे, सरदार भगत सिंह, ठीक है, इनको 23 मार्च, ठीक है, 1931 को क्या हुआ था, फांसी दी गई थी। अच्छा, 23 मार्च 1931 को जब इनको फांसी दी गई थी तो इनके साथ 2 बड़े महान क्रांतिकारी और थे जिनका नाम था राजगुरु और सुखदेव। ठीक है? तो 3 लोगों को एक साथ फांसी दी गई थी। सुभाष चंद्र बोस ने देश की आजादी के लिए बहुत काम किया। ठीक है? इन्होंने आजाद हिंद फौज, ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक जैसी जो संगठन थे उनका नेतृत्व किया था। ठीक है बच्चे? आगे बढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने क्या किया था कि 1893 में, ठीक है, अमेरिका के शिकागो में, है ना, धर्म संसद में भाग लिया था। है ना? 1893 में शिकागो में, शिकागो कहाँ पे है, अमेरिका में। ठीक है? तो वहां पर एक धर्म संसद में भाग लिया था। और जब कुछ अंग्रेजों ने भारत की हंसी उड़ाई, ठीक है, तब इन्होंने शून्य यानी कि 0 पर लगातार 24 घंटे तक, ठीक है, लेक्चर दिया। और इसके बाद इन्होंने, ठीक है, अपनी वाणी से, अपने ज्ञान से पूरी दुनिया में जितने भी आलोचक थे ना, उनको मुंह तोड़ जवाब दिया था, जिसके बाद से जो विदेशी थे वो भारत का लोहा मानने लगे। ठीक है बच्चे? और इसके बाद एक है चंद्रशेखर आजाद। ठीक है? चंद्रशेखर आजाद जो थे, इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी, तो इनकी मृत्यु हुई थी अल्फ्रेड पार्क में।
ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। कहाँ पे? अल्फ्रेड पार्क। ठीक है, और अल्फ्रेड पार्क जो है इसका जो नया नाम है वो क्या रख दिया गया है? चंद्रशेखर आजाद पार्क। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद पार्क इन्हीं के नाम पे कर दिया गया है। कहाँ पे ये? तो ये है बच्चे प्रयागराज में। प्रयागराज, ठीक है, प्रयागराज में है। तो चंद्रशेखर आजाद की जो मृत्यु थी वो कहाँ पे हुई थी? वो हुई थी प्रयागराज में। ठीक है, हुआ ये था कि बहुत ही महान व्यक्ति थे ये। ठीक है, अंग्रेजों ने इनको घेर लिया चारों तरफ से। जब इन्होंने देख लिया था कि बचने का कोई उपाय नहीं है तो इन्होंने खुद को गोली मार ली थी। ठीक है बच्चे, तो ये चारों जो नाम दिए गए थे इनके बारे में कुछ फैक्ट मैंने आपको बता दिए। आगे बढ़ते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 4 है, लिखा है 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल और ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? ठीक है बच्चे, 1857। अच्छा, आपको बता दूं, देखो भारत में क्या हुआ था कि छोटी छोटी जो लड़ाइयाँ थी अंग्रेजों के विरुद्ध वो बहुत पहले से चल रही थी, लेकिन मेन जो टाइम था वो था 1857। ठीक है, 1857 में हुआ क्या कि बंगाल की बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे नाम के सैनिक ने, ठीक है, विद्रोह करते हुए अंग्रेज अधिकारी को मार दिया था। और उसके बाद कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत हो गई। फिर पूरे देश में अलग अलग क्षेत्रों में काफी लोगों ने नेतृत्व किया इस क्रांति का। तो हम कह सकते हैं कि हमारे देश के इतिहास में आज़ादी के लिए ये जो क्रांति थी यानी कि इसकी शुरुआत थी वो यहीं से हुई थी। ठीक है, पहली क्रांति यही थी 1857 की। तो इस क्रांति में देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग लोगों ने क्या किया? पार्टिसिपेट किया, नेतृत्व किया। ठीक है, और जब ये क्रांति हुई तो उस समय भारत में गवर्नर जनरल कौन था बच्चे? तो लॉर्ड कैनिंग था। और ब्रिटिश ब्रिटिश प्रधानमंत्री यानी कि ब्रिटेन में जो प्रधानमंत्री था उसका नाम था पामरस्टन। ठीक है ना। और यही 1857 जब क्रांति हो गई तो उसके बाद अंग्रेज परेशान हो गए थे और 1858 में वो एक एक्ट लेके आए। ठीक है, क्या लेके आए? एक्ट। और इस एक्ट के तहत भारत के गवर्नर जनरल का जो पद था, गवर्नर जनरल है ना का पद था, उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? वायसराय कर दिया गया था। इतनी बात ठीक है बच्चे? आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास जो ऑप्शंस दिए गए हैं चार, उनमें से जो करेक्ट आंसर हो क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा बच्चे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। लिखा है 1915 में महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के पश्चात सबसे पहले किस आंदोलन में भाग लिया था? ठीक है, देखो गांधी जी जो थे वो आपको पता है कि साउथ अफ्रीका चले गए थे। और वहां से मैंने पिछली क्लासेस में आपको बताया भी है, ठीक है, कि पूरी कहानी इनके बारे में। गांधी जी वापस कब लौटे? तो 9 जनवरी को 1915 में। इसीलिए हर साल, ठीक है, 9 जनवरी को क्या मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है बच्चे। अच्छा, गांधी जी जब साउथ अफ्रीका से वापस लौट आए तो भारत में इनका जो पहला सत्याग्रह था या पहला जो आंदोलन था वो था चंपारण। ठीक है, चंपारण कहाँ पे है? तो ये बच्चे है बिहार में। ठीक है, कहाँ पे है? बिहार में। ठीक है, चंपारण में इन्होंने क्या किया कि किसानों का साथ दिया था, किसानों का। ठीक है, तो ये किसान आंदोलन था। अब ये क्या था इसकी बात मैं पूरी बताता हूँ। देखो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि गांधी जी को चंपारण बुलाया किसने था? तो एक वहां पे व्यक्ति थे, उनका नाम था राजकुमार, ठीक है, शुक्ल। राजकुमार शुक्ला नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने गांधी जी को आमंत्रित किया था कहाँ पे? चंपारण आने के लिए। ठीक है, अब चंपारण में समस्या क्या थी? किसान क्यों परेशान थे कि अंग्रेज थे वो एक बहुत बड़े हिस्से पर नील की खेती करवाना चाहते थे। ठीक है, किसकी खेती? नील की। जबकि भारतीय किसान चाहते थे कि नील की खेती उनसे ना करवाई जाए या बहुत ही थोड़े हिस्से में करवाई जाए। ठीक है, लेकिन अंग्रेज क्या चाहते थे कि जमीन के एक बड़े हिस्से पर नील की खेती की जाए। इसी बात का विवाद था और गांधी जी इसके लिए कहाँ पहुंचे? चंपारण बिहार पहुंचे और उन्होंने जाके नेतृत्व किया। और ये बात कब की है? तो ये बात है 1917 की। ठीक है, 1917 में क्या हुआ था? चंपारण सत्याग्रह हुआ था। तो भारत में जो गांधी जी ने सत्याग्रह पहला सत्याग्रह किया है वो कौन सा है? चंपारण हो जाएगा। ठीक है बच्चे, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है अपवाह की दृष्टि से या अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? देखो क्वेश्चन को ध्यान समझे, विश्व की सबसे लंबी नदी बोली गई है और अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से बोला गया है। तो आपको पता है विश्व की जो सबसे लंबी नदी वो कौन सी बच्चे? वो है नील। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन है अपवाह क्षेत्र। अपवाह क्षेत्र का मतलब होता है कि कौन ऐसी नदी जो एक चौड़ा एरिया कवर करती है और बहुत ज्यादा पानी को अपने साथ बहा कर ले जाती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि दुनिया की सबसे चौड़ी नदी, चौड़ी और लंबी भी। ठीक है, तो जैसे ही ये अपवाह क्षेत्र की दृष्टि आ गया या चौड़ी की बात कर रहे हैं वैसे ही फिर आंसर हमारा नील नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? अमेजोन हो जाएगा, अमेजन। ठीक है,
तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अमेजन। दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील है। दुनिया की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? वो है अमेजन। इतनी बात क्लियर है? समझ में आ रही है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 7। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा कश्मीर को शेष भारत में जोड़ता है? ठीक है, तो देखो बच्चों, यहाँ पे लिखा है कौन सा दर्रा। सबसे पहले दर्रा क्या होता है? पहाड़ों पर एक ओर से दूसरी ओर जाने के लिए जो रास्ते बनाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? दर्रा कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक है, पहाड़ों पर एक ओर से दूसरी ओर जाने के लिए जो रास्ते बनाए जाते हैं उसे दर्रा कहते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया कि कश्मीर को शेष भारत से यानी कि बचे हुए भारत से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो ऑप्शन है हमारे पास, लिखा है जोजिला दर्रा, बनिहाल दर्रा, लिपुलेख दर्रा और काराकोरम दर्रा। ठीक है बच्चे, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बनिहाल दर्रा। ठीक है, बनिहाल दर्रा जो है ये पीर पंजाल की पहाड़ियों में है। ठीक है, पीर पंजाल, ठीक है, इनकी पहाड़ियों पर है। और ये क्या करता है? ये कश्मीर व जम्मू को जोड़ता है। ठीक है, अब इसको कश्मीर कह लो या फिर क्या कहेंगे, श्रीनगर कह लो, श्रीनगर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं श्रीनगर व जम्मू को जोड़ता है या कश्मीर व जम्मू को जोड़ता है। ठीक है, और जो जवाहर सुरंग है वो भी इसी दर्रे में बनी हुई है। ठीक है, इसी दर्रे में बनी हुई है क्या? जवाहर सुरंग। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन का? बनिहाल दर्रा। ये क्या करता है? कश्मीर को शेष भारत से जोड़ता है। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 8 है। शिक्षा के अधिकार के तहत 86वें संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बालकों की मुफ्त शिक्षा हेतु संविधान में कौन सा अनुच्छेद शामिल किया गया है? तो देखो बच्चों, आपको बता दूं कि पहले क्या था कि पहले जब भारतीय संविधान बनाया गया था तो शुरुआत में ऐसा प्रावधान नहीं था, लेकिन बाद में क्या किया गया, 86वें संविधान संशोधन हुआ था, 86वें नंबर का। ठीक है, इसमें कहा गया कि 6 से 14 साल तक के जो बच्चे होंगे, ठीक है, उनको मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा। ठीक है, एक तो मुफ्त भी होगी, फ्री होगी, कोई पैसा नहीं लगेगा, और निश्चित रूप से उनको देनी पड़ेगी शिक्षा। और ये कर्तव्य किसका है? ये सरकार का है और बाकी शिक्षा विभाग से संबंधित जो भी लोग हैं। ठीक है, यानी कि किसी स्कूल में अगर 6 से 14 साल तक का बच्चा पढ़ना चाहता है, पढ़ने जा रहा है, तो स्कूल वाला उसको मना नहीं करेगा। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक है, तो ये अधिकार दिया गया था सभी बच्चों को कि अगर वो पढ़ना चाहते हैं तो 14 साल तक के बच्चों को फ्री में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए ऑप्शंस दिए गए हैं अनुच्छेद 21 से, 19 से, अनुच्छेद 24 से और 25 से। ठीक है, तो दिया गया है कि मुफ्त शिक्षा 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की जो बात कही गई है वो किस अनुच्छेद यानी किस आर्टिकल में कही गई है? तो बच्चे इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, आर्टिकल 21A, यानी कि अनुच्छेद 21A में ये बात कही गई है। बात क्लियर हुई बच्चे? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 9। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है सोडियम क्लोराइड यानी कि जो नमक होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या है? ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक का पूछा गया रासायनिक सूत्र। ऑप्शंस हैं NaCl2, NaCl, Na2Cl और Na2C। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड है, बचपन से पढ़ते रहे होगे, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? नमक बोलते हैं। बात समझ में आई? ठीक है, तो ध्यान रखें, इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है पोटेशियम की खोज किस व्यक्ति ने की? ठीक है, एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने पोटेशियम की खोज की थी। ठीक है, तो पोटेशियम की खोज किसने की? ऑप्शंस दिए हम्फ्री डेविड, ठीक है, एलन ट्यूरिंग, बिल गेट्स और टिम बर्नर्स ली। ठीक है, बिल गेट्स कौन है? माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं। ठीक है, और इसके अलावा टिम बर्नर्स ली ने क्या किया था भैया? बताओ, इन्होंने क्या किया था? जो आपका कंप्यूटर्स के जो पार्ट होते हैं, कंप्यूटर के जो पार्ट होते हैं उनको बनाने में इन्होंने काफी हेल्प की थी। ठीक है, और यहाँ पे दिया है कि पोटेशियम की खोज किसने की थी, किस वैज्ञानिक ने की थी? तो बच्चे पोटेशियम की जब बात आएगी तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है, हम्फ्री डेवी ने। ठीक है, इन्होंने पोटेशियम की खोज की थी। इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ग्रहों की गति को बताने वाले नियमों को कहा जाता है? ठीक है, ग्रहों की गति, जो ग्रहों की गति का नियम है वो किस साइंटिस्ट का है? तो ऑप्शंस में दिया है न्यूटन के नियम है, केपलर के नियम है, एवोगाड्रो के नियम है और डी मॉर्गन के नियम है। ठीक है, तो आपको बता दूं कि ग्रहों की गति का जो नियम है ये दिया था भैया केपलर ने। केपलर नाम के एक वैज्ञानिक थे। ठीक है, इन्होंने क्या बताया था कि जो, ठीक है, जितने भी जो ग्रह हैं, ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि जो पृथ्वी है, ठीक है, वो सूर्य का परिक्रमा करती है। ठीक है, ध्यान समझना, जो पृथ्वी है, ठीक है, वो सूर्य का परिक्रमा करती है। और कैसे करती है? दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में। ठीक है, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा करती है। ये बात ग्रहों
कि गति के नियमों में कही गई है और किसने कही थी? केप्लर नाम के वैज्ञानिकों ने कही थी। ठीक है, बात समझ में आई? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन बी। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है नोबेल पुरस्कार किस विषय में नहीं दिया जाता है बच्चे? तो ऑप्शंस दिए हैं, गणित में नहीं दिया जाता, रसायन, भौतिकी और चिकित्सा। तो देखो सबसे पहले नोबेल पुरस्कार जो है ना, नोबेल, ठीक है, नोबेल पुरस्कार जो बच्चे, अगर हम यहाँ पे देख लें, यहाँ पे लिख देते हैं नोबेल। ठीक है, नोबेल पुरस्कार को हम इंग्लिश में नोबेल प्राइज बोलेंगे। तो ये बच्चे 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ठीक है, किस में दिया जाता है? देखो, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स यानी कि उसको बोलते हैं अर्थशास्त्र में। ठीक है, इसके बाद आपका फिजिक्स में, फिजिक्स का मतलब क्या होता है? भौतिकी विज्ञान, भौतिक विज्ञान। ठीक है, इसके बाद केमिस्ट्री में, ठीक है, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री मतलब रसायन विज्ञान में। ठीक है, इसके बाद आपका बच्चे दिया जाता है मेडिसिन में, मेडिसिन, मेडिसिन का मतलब क्या होता है? चिकित्सा। ठीक है, तो कितने हो गए? 4 हो गए। और इसके बाद आपका दिया जाता है लिटरेचर में। ठीक है, लिटरेचर, लिटरेचर का मतलब बच्चे क्या होता है? साहित्य होता है। और उसके बाद आपका दिया जाता है पीस में। ठीक है, पीस का मतलब होता है शांति। तो देखो, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर और पीस यानी कि शांति में। और अगर हिंदी में बात करेंगे तो अर्थशास्त्र, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और शांति के क्षेत्रों में दिया जाता है। तो इन 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार बच्चे दिया जाता है। तो हमारे पास जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें जो करेक्ट आंसर क्या होगा? गणित हो जाएगा, यानी कि मैथमेटिक्स। इसमें नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है? तो ये स्वीडन के वैज्ञानिक थे, अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा क्या है? पुरस्कार है। ठीक है बच्चे, ध्यान रखना। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ लेना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो बच्चों देखो बता दूं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से हमें पता चला था कि उस जमाने में लोग कैसे रहते थे। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता या जिसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है, वो कैसी शहरी और नगरी सभ्यता थी। ठीक है, शहरी और नगरी सभ्यता थी। ठीक है, तो इस पूरे इलाके की, देखो हड़प्पा क्या चीज है? एक शहर का नाम है। ठीक है, हड़प्पा एक जगह का नाम है, मोहनजोदड़ो भी एक शहर का नाम है। ठीक है, एक जगह का नाम है। ये दोनों ही भारत में हुआ करते थे। लेकिन जब पाकिस्तान का बंटवारा हो गया तो पाकिस्तान अलग होने के बाद ये दोनों पाकिस्तान के हिस्से में चले गए। ठीक है, तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो क्या चीज है? शहर है। ठीक है, जब इनकी खुदाई हो रही थी, पुरातात्विक खुदाई का मतलब जमीन में जब खुदाई हो रही थी, पुरानी चीजें ढूंढी जा रही थी। ठीक है, तो उस पूरे क्षेत्र का जो इंचार्ज था वो कौन था? तो ऑप्शन दिए हैं, सर जॉन मार्शल, ठीक है, ऑरोल स्टाइन, जॉर्ज डेल्स और इनमें से कोई नहीं। तो उस पूरे इलाके का जो इंचार्ज था उसका नाम था सर जॉन मार्शल, एक अंग्रेज था। ठीक है, और अगर हम बात करेंगे कि सर जॉन मार्शल के अंडर में, ठीक है, जिन्होंने अपने सामने खुदाई करवाई थी, तो उनमें कौन थे? तो हड़प्पा की खुदाई किसने करवाई थी? उनका नाम था दयाराम साहनी। ठीक है, दयाराम साहनी, 1921 की बात है। ठीक है, और मोहनजोदड़ो की जो खुदाई है वो राखलदास बनर्जी ने की थी, और बात है 1922 की। ठीक है बच्चे, तो ये ध्यान रखें। तो अगर पूछा जाएगा हड़प्पा खुदाई किसने करवाई, तो आंसर होगा दयाराम साहनी, मोहनजोदड़ो की राखालदास बनर्जी, और पूरे इलाके का इंचार्ज कौन था? तो सर जॉन मार्शल थे। बात समझ में आई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 14। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका ये मतलब है, जब भारत में 1857 की क्रांति हुई तो बहुत सारे जो महान लोग थे, है ना, उन्होंने क्या किया? उसने उसका नेतृत्व किया। ठीक है, आंदोलन में भाग लिया। तो उसमें पूछा गया है कि कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो देखो जगदीशपुर का जो एरिया है, ठीक है, वहां पे कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था इस विद्रोह का। ठीक है, बरेली में खान बहादुर ने किया था, बिल्कुल सही है। ठीक है, लखनऊ में बेगम हजरत महल ने किया था, ये भी सही है। इसके बाद कानपुर में बख्त खान ने किया था, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि कानपुर में बख्त खान ने कहाँ पे किया था? दिल्ली में नेतृत्व किया था। ठीक है, दिल्ली में। और कानपुर में किया था नाना साहब ने। ठीक है, नाना साहब ने किया था। बात समझ में आई? ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमने पढ़ लिया। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? हो जाएगा भाई सी, क्योंकि इसमें पूछा गया है कि सही युग में सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत पूछा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते बच्चे, लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। निम्नलिखित में से कौन कामागाटा मारू घटना से संबंधित थे? ठीक है, तो देखो कामागाटा मारू जो क्या चीज है, ये एक समुद्री जहाज था जो कि जापान से किराए पर लिया गया था। ठीक है, हिस्ट्री की कहानी है। अच्छा, तो इससे संबंधित कौन था? तो लिखा है ऑप्शन ए में सरदार अजीत सिंह, बाबा गुरदीप सिंह, वीडी सावरकर और लाला हरदयाल। तो बच्चे बता दूं,
कि इस क्वेश्चन के हिसाब से जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बाबा गुरदीप। ठीक है, बाबा गुरदीप ने ही जापान से कामागाटामारू नाम का जो समुद्री जहाज था उसे किराए पर लिया था, और कहाँ ले जाने के लिए, कनाडा ले जाने के लिए, कनाडा ले जाने के लिए। ठीक है, इतनी बात समझ आई। तो हमारी जो ये क्लास है बच्चों खत्म हो रही है आज। ठीक है, इसे 15 क्वेश्चन थे मैंने आपसे डिस्कस किए, और आप अगर ध्यान से देख रहे होंगे तो मैंने सिर्फ 15 क्वेश्चन नहीं किए बल्कि इनसे रिलेटेड कहानियां भी आपसे डिस्कस की हैं, जिससे आपके लगभग 60 70 80 90 क्वेश्चन तक प्रिपेयर हो जाएंगे। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लग रही है तो आप क्या कर सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल चंदन सर कानपुर को सब्सक्राइब कर लें, है ना, और भी बच्चों से सब्सक्राइब करवा दें, है ना, लाइक करते रहें, ठीक है, शेयर करते रहें चैनल को, और सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया। ठीक है बच्चे, तो कमेंट करके बताएं अगर कोई दिक्कत है, और इसी तरह की अगली क्लास के साथ हम आपसे जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए बच्चों नमस्कार, जय हिंद।